इसीलिए संत शिशु सूर जी महाराज प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास चले गए। प्रधानमंत्री के पास पहुंचने में बहुत सारा द्वार पार करना पड़ता है, लेकिन जो सुषमना द्वार को पार कर गए तो बाहर के द्वार को पार करने में क्या कठिनाई आ सकती है। साधारण नहीं थे संत शिशु सूर जी महाराज। पूज्य महर्षि दल बहादुर जी महाराज का दर्शन मैं कुप्पा घाट में किया। उसने मुझसे कहा था कि आप हरिद्वार में रहते हैं ना। मैंने पूछा था, उसने पूछा था, पूछने की कृपा की थी कि आप हरिद्वार में रहते हैं। तो मैंने कहा कि जी हुजूर, ये गुरुद्वारा है जहां मैं बैठा हूं। उसने कहने की कृपा की थी कि ये गुरुद्वार है, आप हरिद्वार में रहते हैं। कौन सा द्वार बड़ा होता है? मैंने कहा कि गुरुद्वार। हाँ, बढ़िया जवाब दिया। गुरुद्वार सबसे बड़ा द्वार है। सज्जनों, बड़े निर्भीक महात्मा थे पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर जी महाराज। गुरु के लाल निर्भीक होते ही हैं। संत शिशु सूर जी महाराज तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास गए तो जैसे ही तत्कालीन प्रधानमंत्री महाराज से संत शिशु सूर जी महाराज को देखती है, उठकर खड़ी हो जाती है। था प्रधानमंत्री थी तो संस्कार तो था ही। और पूज्यपाद संत शिशु सूर जी महाराज से कहते हैं कि बाबा आप बैठिए तब मैं बैठूंगी। देश का प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा। वैसे सुनने के लिए तो बहुत साधारण सी बात लग रही होगी, लेकिन देखिए देश के जो प्रधानमंत्री उठकर खड़ी होती है और कहती है कि बाबा आप बैठिए तब मैं बैठूंगी। लेकिन उसके पहले उनके चरण को भी छूती है और बैठने के लिए आग्रह करती है। पूज्य बाबा बैठते हैं तब वो बैठ जाती है। पूज्यपाद संत शिशु सूर जी महाराज की आदत थी कि कुछ न कुछ सद्गुरु महाराज का साहित्य हमेशा साथ में रखा करते थे। बड़े विलक्षण थे, पढ़े लिखे नहीं थे। भौतिक विद्या की कोई भी डिग्री उनके पास नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी विद्या जो है, जिस विद्या की गणना, जिस विद्या की गिनती भगवान श्री कृष्ण करते हैं, गीता में भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में, अर्जुन जो अध्यात्म विद्या है वही नित्य विद्या है। अध्यात्म विद्या नित्यत्वम, अध्यात्म विद्या ही नित्य विद्या है जो सदा रह जाने वाली है आपके साथ। ऐसी विद्या की डिग्री उनके पास थी। गुरु सेवा, गुरु सेवा का मतलब वे निज सेवा में तो नहीं थे। निज सेवा संत शिशु सूर जी महाराज सदगुरु महाराज की नहीं की थी, शारीरिक सेवा नहीं की थी, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन 100% उन्होंने की थी। और आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं होती। सज्जनों, संत शिशु सूर जी महाराज अपने झोला से सत्संग योग निकालकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को देते हैं और कहते हैं बहन जी, अच्छा इस मामले में भी बहुत एडवांस थे वे। आप कहेंगे कैसे? आजकल का जो फैशन चला है, हमारे बोधानंद जी महाराज सुना रहे थे एक दिन कि
चंडीगढ़ में कहीं जा रहे थे, गाड़ी थी, एक महात्मा थे पंजाबी, उन्हीं के साथ। तो एक माई सामने खड़ी थी। अब हॉर्न खराब था, हॉर्न भी दिया होगा। ड्राइवर ने कहा कि ओ माई बगल हो जाओ, बगल हो जाओ। माई बगल नहीं हुई। तो स्वामी बोधानंद जी महाराज और वो ड्राइवर भी उतरे। ड्राइवर ने कहा कि बोल रहा हूं बगल होने के लिए बगल नहीं होते। अरे मैं माई हूं। तो स्वामी बोधानंद जी ने कहा कि अरे मैडम बगल हो जाइए। बोले हाँ, ये महात्मा जानते हैं मैडम। सो दिस इज वेरी मॉडर्न एरा एंड पीपल आर वेरी बिकमिंग मॉडर्न एंड मॉडर्न एंड मॉडर्न। तो सज्जनों, इंदिरा गांधी को पूज्यपाद ने कहा बहन जी, बेटी नहीं कहा। बहन जी इस सत्संग योग को पढ़िएगा। पहले बोलिए कि पढ़िएगा। बोले हाँ बाबा जरूर पढ़ूंगी। ये जो गुरु के लाल होते हैं, दिल्ली में जो सत्संग हुआ था उसमें जो प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह और राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद, बड़े बड़े लोगों को एकत्र करके दिल्ली में सत्संग करा दिया। गुरु महाराज की ही ऐसी प्रेरणा मिली थी। गुरु महाराज के अनुचरों ने, सेवकों ने कहा कि बाहर में सत्संग नहीं हुआ है, दिल्ली में सत्संग नहीं हुआ है। तो सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी कि दिल्ली में अगर सत्संग होगा और कोई करा सकता है तो वो संत मत का हनुमान है, संत शिशु, वही करा सकता है। और उसने करा दिया। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि गुरु के भक्त कैसे होते हैं। गुरु की कृपा से ही सब कुछ वे करते।